हम सब चाहते हैं कि हमारी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहे और पति की उम्र लंबी हो। परंपराओं में बहुत सारे ऐसे मंत्र और छोटे छोटे उपाय हैं। उसे करके अपनी पति की लंबी उम्र की दुआ कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, ये सब बातें सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि पुरुषों को भी समझनी चाहिए। उन्हें भी अपनी पत्नी की भावनाओं और इन परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। जब दोनों मिलकर रिश्ते को निभाएंगे तो सुहाग हमेशा अटूट रहेगा। अब जरा सोचो, हमारी दादी नानी क्यों हमेशा कहती थीं कि कुछ आदतें जरूरी हैं? क्योंकि उन्होंने देखा है, अनुभव किया है। आज मैं वही बातें तुम्हें दोस्त की तरह समझाऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं दान की। तुमने सुना ही होगा, पूर्णिमा का दिन बहुत खास होता है। इस दिन अगर कोई औरत किसी गरीब महिला को श्रृंगार की चीजें देती है, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, काजल, तो इसका असर पति की सेहत और उम्र पर पड़ता है। ये सिर्फ एक मान्यता नहीं, बल्कि दान करने से मिलने वाली पॉजिटिव एनर्जी है। तुम सोचो ना, जब हम किसी को खुशी देते हैं तो बदले में दुआ मिलती है। वो दुआ ही पति पत्नी के रिश्ते को सुरक्षित रखती है। और हाँ, मेहंदी का भी बड़ा रोल है। शादी की सालगिरह हो, करवा चौथ हो या तीज, औरतें हाथों में मेहंदी क्यों लगाती हैं? सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए? नहीं, इसके पीछे भी वजह है। मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, माना जाता है उतना ही गहरा पति पत्नी का रिश्ता। ये विश्वास है कि गहरी मेहंदी पति की लंबी उम्र का प्रतीक है। और सच कहूँ, जब त्योहार पर हाथों में मेहंदी लगी हो तो पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है। घर आंगन में भी एक अलग रौनक आ जाती है। अब सुनो, सबसे खास बात आती है सिंदूर की। ये सिर्फ लाल रंग की पाउडर नहीं है, ये तो सुहाग की निशानी है। हर सुहागिन की पहचान। हमारी परंपरा कहती है कि औरत की मांग कभी सूनी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मांग में सिंदूर होना ही पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद माना जाता है। यहाँ तक कि एक मान्यता है, जितना लंबा सिंदूर उतनी लंबी पति की उम्र। अब चाहे तुम इस पर विश्वास करो या नहीं, पर सोचो, जब कोई औरत हर सुबह सिंदूर लगाती है तो उसके मन में एक पॉजिटिव सोच बनती है। मेरा पति स्वस्थ और दीर्घायु रहे। वो सोच ही उसकी प्रार्थना बनकर असर करती है। एक और जरूरी बात, सुहाग की चीजें कभी किसी को मत देना। जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, पायल, ये सब सिर्फ आपकी पहचान है। अगर इन्हें किसी और को दोगे तो ऐसा माना जाता है कि अपना सौभाग्य किसी और के साथ बांट रहे हो। और ये सही भी है, क्योंकि पर्सनल चीजें हमेशा अपने पास रखना ही अच्छा होता है। मुझे याद है, मेरी एक जान पहचान वाली औरत ने अपनी चूड़ियां अपनी सहेली को दे दी थीं। थोड़े समय बाद उसके पति बीमार पड़ गए। लोगों ने कहा, सुहाग की चीजें कभी मत दो, ये शुभ नहीं है। शायद ये सिर्फ मान्यता हो, लेकिन मान्यता में भी सच्चाई छुपी होती है। अब देखो, इतना सब करने के बाद भी सबसे बड़ी ताकत क्या है पता है? विश्वास। अगर तुम्हारे मन में विश्वास है, तुम्हारी प्रार्थना में सच्चाई है, तो उसका असर जरूर होगा। किसी भी मंत्र या उपाय की असली शक्ति तुम्हारी आस्था में है। अगर औरत पूरी श्रद्धा से ये मानती है कि उसका पति हमेशा स्वस्थ और लंबी उम्र तक जीवित रहे, तो यही ऊर्जा ब्रह्मांड तक जाती है और असर करती है। अब जरा सोचो, कितनी खूबसूरत बात है ना? एक सिंदूर की लकीर, एक मेहंदी की रंगत, एक छोटा सा दान, और ये सब मिलकर किसी की जिंदगी को सुरक्षित और खुशहाल बना सकते हैं। ये परंपराएं सिर्फ रीति रिवाज नहीं हैं, बल्कि ये रिश्ते निभाने का तरीका है। इनसे पति पत्नी का बंधन और मजबूत होता है। तुम्हें याद है, जब हमारी दादी कहती थीं, सुहागिन की मांग हमेशा भरी रहनी चाहिए? उस वक़्त हम हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। पर आज समझ आता है कि उनकी हर बात के पीछे अनुभव छुपा था। वो चाहती थीं कि परिवार सुरक्षित रहे, रिश्ते खुशहाल रहें। चलो, अब एक बार जल्दी से सब बातें याद कर लो। पूर्णिमा को दान, ये बहुत शुभ है। त्योहार और सालगिरह पर मेहंदी, ये रिश्ते को गहरा करती है। मांग का सिंदूर, ये पति की लंबी उम्र का प्रतीक है। सुहाग की चीजें कभी मत देना, ये सिर्फ तुम्हारी पहचान है। और सबसे बड़ा, विश्वास, प्यार और आस्था। तो देखो, अगर तुम इन छोटी छोटी बातों को अपनाओगी तो जिंदगी और भी सुंदर बन जाएगी। रिश्ता सिर्फ
पति पत्नी का नहीं, बल्कि आत्माओं का बंधन है, और ये बंधन हमेशा अटूट रहे। यही इन परंपराओं का संदेश है। आशा करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई हो। अगर ये वीडियो से कुछ जानकारी मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।